पूरी गाड़ी का इंटीरियर जैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहना चैनल के साथ। कार लिबास के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तेरा जद टूटूगा ता पता लगूगा। पंडाने तेरे घूमते आ शहर पैर पटते आ जिथे उत्थे पैंदा दिसे पैर पैर शौक नाल पूरते आ पुत जग तेरी सोच नालों नीवी यार गड्डी रख दे नी गड्डी चमकदी पूरी तोरे चमके सेंटर च दिसदा रुमाल मुक्के नी पट्टू करदे आ सड़क पिओ दी मन ਅਸੀਂ ਠੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਸ ਲਾਇਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। सुहास की गाड़ी हमारे पास अगर आप देखेंगे तो JH नंबर हमारे पास आई भाई, झारखंड से हमारे पास गाड़ी आई है जिसके अंदर सेम वही चीज़ मैंने हमेशा आपको दिखाया अपनी वीडियोस पे। जितने भी इंटीरियर्स हमारे पास होते हैं सब लग्जरी होते हैं, सब बेस्ट होते हैं। आज इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो नीचे LED फॉगलाइट लग गई, ऊपर येलो बल्ब आते हैं, येलो बल्ब उतार के हमने ज़ार्डन सीरीज़ हमने इसके ऊपर यूज़ करी जो कि सेम प्रोडक्ट है टोरेटो का 220 वॉट में और कलर टेम्परेचर इसका 6000 केल्विन। सो भाई अपने आप में बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी चीज़ है। ज़ार्डन सीरीज़ जो आती है ये टोरेटो का प्रोडक्ट है और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो नीचे की स्किड गार्निश इसमें ब्लैक लगी है, फॉगलाइट में क्रोम नहीं है, फ्रंट की ग्रिल में क्रोम नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स में इसमें है नहीं। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो पूरी गाड़ी एकदम ब्लैंक है, कहीं से कुछ टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं, कहीं से कुछ लगा हुआ नहीं है। बैक प्रोफाइल में अगर आएंगे तो बैक प्रोफाइल में भी सेम वही चीज़, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मेजर इसमें दिख रहा है मुझे। मेन गाड़ी भाई अपने पास आती है सिर्फ इंटीरियर्स के लिए और लग्जरी मॉडिफिकेशंस के लिए। सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो डोर्स इसमें खुले हुए हैं, डोर्स हमने प्रॉपर पूरे खोल दिए और डोर खोलने का रीज़न वो भी आपको मैं बताऊंगा। डैशबोर्ड में पूरा काम हो रखा है, सिस्टम इनकी गाड़ी में लगा हुआ है और ऊपर सन ग्लास होल्डर नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रूफ रेल नहीं है। सेंटर का आर्मरेस्ट हमने लगा दिया, सेंटर का आर्मरेस्ट भैया की गाड़ी में पहले लगा हुआ था। पूरी गाड़ी की सीट्स हमने खोली हुई हैं। सीट्स खोलने का रीज़न जो भाई अपने पास गाड़ी आती है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू सीट कवर्स एंड लग्जरी इंटीरियर्स के लिए आती है। बहुत लोग सस्ते दिखा के बता देते हैं कि भाई हमारी पूरी गाड़ी 15 में बनेगी, 12 में बनेगी, तो 12 में 15 में जो बनेगी भाई वो गाड़ी इस तरीके से गाड़ियाँ नहीं बनती जिस तरीके से उस गाड़ी को होना चाहिए। अपने पास जो गाड़ी आई है ये सेम बिना नंबर प्लेट के और नंबर प्लेट सर की गाड़ी की घुमी हुई थी। पूरी गाड़ी का इंटीरियर जैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहना चैनल के साथ। कार लिबास के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो भाई इस गाड़ी के अंदर कुछ पहले काम हो चुका था। तो यहाँ पर जो मैं हमेशा आपको कनेक्टर दिखाता हूँ जिसके अंदर हम यहाँ पर अपनी वायरिंग इंस्टॉल करते हैं क्लिप के अंदर और दूसरी वायरिंग हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये सेम वही चीज़, यहाँ पर भी वही सेम भाई कनेक्टर निकल रहा है जिसके अंदर कोई वायरिंग टेम्परिंग वाला सिस्टम कस्टमर को बोला गया था, लेकिन ये तो पूरा का पूरा जुगाड़ है, पूरी टेप से इसको लाल किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी टेप है, सेम वही चीज़। स्पीकर वायर कल को कोई शॉर्ट सर्किट होगा, जैसे अभी भी इनकी गाड़ी में जो ये स्पीकर जो है वो स्टीयरिंग के जो कंट्रोल से वर्किंग नहीं थे और पूरी वायरिंग का गुच्छा यहाँ पर बना के रखा हुआ है। सो इस तरीके की काम अपनी गाड़ी में मत कराओ और क्योंकि जो ये है चीज़ ये बिल्कुल ख़राब है आपकी गाड़ी के लिए। इसी से शॉर्ट सर्किट होंगे, इसी से ही माइनस प्लस निकलता है और जो आग लगने के चांस होते हैं वो यहीं से पूरे पैदा होते हैं। सो इस तरीके के काम कराओगे तो बिल्कुल आपकी गाड़ी में वायरिंग का भी इशू रहेगा और वारंटी से भी ये गाड़ी बाहर चली जाएगी। सो हम जो इसके ऊपर वायरिंग करेंगे, कनेक्टर लगाएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमने इसकी गाड़ी की सिस्टम खोला और इसको हमने प्रॉपर पूरा चेंज किया। तो भाई तुम तो कहीं भी पकड़ लेते हो यार। अभी यहाँ बैठा हुआ था तो मेरे पीछे पीछे आगे बताओ वीडियो बनाने के लिए। आज हमारे पास ये भाई साहब हमारे कर रहे हैं वायरिंग के कनेक्टर पूरे बढ़िया तरीके से एकदम। ये मैं हर बारी जैसे मैंने इससे पहले की भी आपको वीडियो दिखाई थी, भी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि भाई जो ये वायरिंग कनेक्टर होते हैं ना, इसमें जो निकली है वायरिंग वो दिखाना भाई कहाँ पड़ी है इसकी वो गंदी सी वायरिंग।
ये जो वायरिंग है ये हमेशा हर गाड़ी में लगी हुई हमें मिलती है, जिसके अंदर ये कनेक्टर होता है जो कि ओरिजिनल कनेक्टर है, इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है, ये कंपनी ने लगा के दिया हुआ है जो हब के अंदर लगता है, सारा 00 फिटमेंट है इसका। पता नहीं क्यों लोग इसके ऊपर, ये 50 रुपये का कपलर है यार, कंपनी लगा के दे रही है, उसको यूज़ करो, उसको अपने सामने काम कराओ। और जितने व्यूअर्स हैं भाई, मैं आपको हर व्यूअर्स को अपने बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की वायरिंग अपनी गाड़ी पे मत कराओ, ये सारा स्कैम वाला काम है। स्कैम में उलझ जाओगे, पूरी गाड़ी का सत्यानाश करा लोगे, जिस तरीके से ये गाड़ी की सत्यानाश हो रखी थी ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई ये पूरी की पूरी वायरिंग जो की हुई है ना, मेरे को तो समझ नहीं, ये सारा का सारा गुच्छा मैंने भी आपको दिखाया था कि इसके अंदर रखा हुआ था। ये इस पूरे गुच्छे को हमने यहाँ से चेंज कर दिया। ये गाड़ी की वायरिंग है, जो कनेक्टर मेल फीमेल लगता है, जिसमें कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं होती। ये गाड़ी की वायरिंग है, ये एंटीना का सॉकेट है, ये हमने लगा दिया यहाँ पर इसके अंदर। ये वाला एंटीना का सॉकेट था, ये USB का सॉकेट है। और जो नीचे से हमारी वायरिंग आती है 5 पिन वाली, वो हमारी ये कनेक्टर ये रहे उसके, ये कनेक्टर आ रहे हैं सीधा इसके नीचे। ये जाएगा रिवर्स के कैमरे में, ये जाएगा स्टीरियो में, ये जाएगा एंटीना में। दैट्स इट, काम खत्म। जो गुच्छा दिखा रहे थे वो सारा काम खत्म हो गया। यहाँ से नीचे की जो वायरिंग है, एक बिन केविन भाई उधर से आओ आप एक बारी, वर्किंग रखो इसे। जितनी भी वायरिंग है एक बार ये यहाँ पर दिखाओ। ये जो कनेक्टर कंपनी ने दिया हुआ है, इसके अंदर सिर्फ इसको कनेक्शन ऐड करना पड़ता है, जिसके अंदर एक कलर कोड के हिसाब से हम पिन यूज़ करते हैं। ब्लैक की जगह ब्लैक गई, रेड की जगह रेड गई, ब्राउन जिसमें 2 तारें लगती हैं, 2 नेगेटिव की तारें लगती हैं। सो सेम इसी तरीके की अपनी गाड़ी में आपने काम कराना है। और कहीं मत जाओ, सिर्फ आप आओ कार लिबास पर। पूरी गाड़ी की सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक की जिम्मेदारी सारी हमारी है आपके पास। कोई गाड़ी से छेड़खानी नहीं करूँगा, कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं करूँगा मैं पूरी गाड़ी के अंदर। ये लाइव आपको मैं वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि अपनी गाड़ी के अंदर अगर आपके लगे हुए कनेक्शन तो उसको चेंज करवाओ। आगे गर्मियों का टाइम है, पूरी गाड़ी का हो जाएगा आपकी गाड़ी का सत्यानाश। मत करो इस तरीके के काम कि जिससे आप अपनी गाड़ी से भी खिलवाड़ कर रहे हो और अपने से भी खिलवाड़ कर रहे हो। मत करो ऐसे काम। और इसको देखो, ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले सीधा हब के अंदर चला जाएगा जब ये खुलेगा। तो अभी है जगह लगाओ, ये टक देने से आवाज़ आई, इसका मतलब ये 100% सील्ड है, 100% लॉक है। पूरी गाड़ी के अंदर हमने काम किया था। नीचे के स्पेसर मैंने आपको दिखाए थे, ये भी हमने चेंज करने हैं। वायरिंग का मेन काम था वो हमारा चेंज हो गया। बैक साइड में अगर आपको दिखाऊं मैं, रूफ जो हमने इसके ऊपर खोली हुई है, रूफ खोलने का पर्पस, मेरी हर गाड़ी के अंदर हमारी रूफ खुलती है। उसका रूफ खोलने का रीज़न ये होता है कि हम इसके ऊपर सनग्लास होल्डर इंस्टॉल करते हैं। सनग्लास होल्डर के लिए ये प्लग किया, ये ऑटोमेटिकली खुल गया। यहाँ पर ये लाइट्स होती हैं। ओ भाई ऐसे डरा मत यार, ये यहाँ पर लाइट्स है, ये इसके अंदर पूरी लाइट जलेगी। इसका अगर आप फिटमेंट देखोगे ना भाई, बिल्कुल 00 प्लग एंड प्ले है, बिल्कुल सील्ड एकदम। कहीं भी आपको कुछ थोड़ा सा भी गैप नहीं दिखेगा मेरे इस सनग्लास होल्डर के अंदर। इसकी जो वायरिंग हार्नेस चलती है उसका हमारे पास कपलर होता है। ये वायरिंग कनेक्टर का सॉकेट है, जिसके अंदर प्लग करेंगे, काम खत्म। और इसकी फिटमेंट मेरी हो जाए तो आपको ये भी दिखाऊंगा मैं। साथ ही साथ मेरे पास जो भी पूरी गाड़ी का काम हो रहा है वो भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ये जो स्पीकर्स मैंने आपको बताया था, मोरल के स्पीकर्स बंदे ने लगाए हैं, थोड़े से पैसे बचाए, सस्ता दिखा दिया कस्टमर को, इसके ऊपर रिंग नहीं लगाए। रस्टिंग का भी इशू है और पूरा एक बारी लग जाएगा तो इसको भी आपको मैं दिखाऊंगा। जो उसके बाद हमारी लास्ट वीडियो बनेगी उसमें पूरी वैपोरेंट कराएंगे आपको, किस तरीके से इंस्टॉलेशन थी वो भी दिखाऊंगा। तेरे घुमदे आ शहर पैर पੱਟਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚਮਕਦੀ ਪੂਰੀ ਉੱਤੋਂ ਰਿਮ ਚਮਕੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਦਿਸਦਾ ਰੁਮਾਲ ਲਮਕੇ ਨੀ ਪੱਟੂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੜਕ ਪਿਓ ਦੀ ਮਨ ਅਸੀਂ ਠੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਨ। सो फाइनली हमारी गाड़ी आज की ब्रेजा का LXi मॉडल, जो कि अगर आप देखेंगे तो भाई GH नंबर झारखंड का नंबर है ये। और पूरी गाड़ी का काम इनकी गाड़ी में हो रखा था। जितनी भी वायरिंग से रिलेटेड चीज़ें थी, कटिंग थी, नहीं थी, वो भी मैंने आपको सारी दिखाई पूरी वीडियो के अंदर। तो मेरी हर बार एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट रहती है कि भाई अपनी गाड़ी का जो वायरिंग से रिलेटेड काम है वो आफ्टर मार्केट से मत कराओ। और जो काम कराना है तो सेटिस्फैक्ट्री, जब आपको दिख रहा है कि भाई हाँ मेरी गाड़ी की वायरिंग कट रही है तो उसको मना कर दो कि भाई इस तरीके की वायरिंग मेरी गाड़ी में मत कर। सो जो हमने इसके अंदर पूरी वायरिंग करी हुई थी वो पूरा पैथेटिक एक्सपीरियंस था। यहाँ की फॉग लाइट की लाइटें सारी बंद थी, इवन स्टीयरिंग की भी मैंने आपको लाइट वायरिंग सारी दिखाई थी, सारी पैथेटिक थी, डेड था स्टीयरिंग। जब हमने खोला तो उसकी भी वायरिंग कनेक्टर बिल्कुल बेकार थे। स्टीयरिंग के नीचे का हब, स्टीरियो की वायरिंग, सारी चीज़ें बेकार थी। उसको भी मैंने आपको दिखाया, पूरी वायरिंग हमने सेट करी, पूरी चेक करी। उसके हिसाब से भाई मेरी पूरी गाड़ी ये लग्जरी रेडी हो गई इंटीरियर से, और एक्सटीरियर से भी हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजेस की हुई है।
फ्रंट प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में हमने स्किड गार्निश बोलूं, फ्रंट की स्किड गार्निश जो कि ब्लैक आती है, इसको ब्लैक को हमने आज बॉडी कलर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे गाड़ी का कलर व्हाइट, उसी तरीके से नीचे की ये गार्निश है ये हमने व्हाइट कर दी। फ्रंट और रियर की लुक्स को प्रॉपर इनहांस करता है। और जो अगर आप बैक से लुक फ्रंट से लुक देखोगे तो भाई पूरी बोल्ड और एकदम बहुत जबरदस्त लुक्स इसकी दिखती है। फ्रंट का फील एकदम सुपर क्लास है इसका। यहाँ पर हमने फॉगलाइट के ऊपर गार्निश इसके ऊपर अलग से लगाई। फॉगलाइट जो थी वो शोरूम से लगी हुई थी सर की, एलईडी हेडलाइट में नहीं थी, वो हमने डाली। पार्किंग की लाइट्स हमने इसके ऊपर ऐड करी। एलईडी की रोशनी जो हमने लगाई वो बहुत सुपर क्लास, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट हमने इसके ऊपर यूज किया हुआ है। जो कि प्रोडक्ट है ये टोरेटो 220 वॉट में लेजर बूस्टर वाला पार्ट है ये। और पूरी गाड़ी का जो काम है वो फिट फिनिश तो सुपर क्लास है ये भाई। वायरिंग से रिलेटेड सारी चीजें अपने पास बेस्ट है। देखो एक अपॉर्चुनिटी होती है, बंदा वीडियोस के अंदर सर्च कर लेता है कि मुझे कहाँ जाना है, और ये गाड़ी भी सेम वही चीज़, झारखंड और हम कहाँ पर। और थैंक यू है सर का बहुत बहुत, जिन्होंने हमारी गाड़ी को पूरा देखा और पूरी वीडियोस इवन नहीं बोलते हैं कि भाई हम 6, 7, 8 महीने से आपकी वीडियोस देख रहे हैं। सो सेम फाइनली आज हमारी गाड़ी का काम बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया। हेडलाइट के अंदर लाइट एलई टोरेटो, पार्किंग के बल्ब हमने डाले मोको के, नीचे फॉगलाइट के ऊपर क्रोम लगाया, फॉगलाइट नीचे की गार्निश, इस तरीके से फ्रंट की ये पूरी गाड़ी रेडी हो गई। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो साइड में कुछ मेजर काम नहीं था। यहाँ जो इसके ऊपर काम था वो रूफ रेल का था। रूफ रेल हमने इसके ऊपर लगाई जो कि मारुति का जेन्युइन पार्ट है। और इसको दिखाने का, हिलाने का पर्पज ये है कि ये पेस्टिंग वाला पार्ट नहीं है भाई। पेस्टिंग होती तो अभी तक की किड़च बाहर आ चुकी होती। नॉर्मली क्या होता है, पेस्टिंग वाली रूफ रेल के अंदर बंदा यहाँ खड़ा होता है, गाड़ी को साफ करता है, तो जब उसके ऊपर प्रेशर देगा पूरा तो ये क्या है कि थोड़ी देर में खुलने चालू हो जाते हैं। कपड़ा नहीं मार पाता बंदा, कपड़ा मारेगा तो ये चीज पूरी बाहर आ जाती है। सो इसके लिए इसको लगाया जाता है जेन्युइन के अंदर, जिसकी फिट फिनिश होती है। ये वाले पार्ट सिल्वर होते हैं, ये वाले पार्ट ब्लैक होते हैं। और ये 100% ZXi का जेन्युइन पार्ट है। ये प्लास्टिक पार्ट है, ये देखो आप, ये प्लास्टिक है, ये मेटल है। सो ये वाला एल्युमिनियम का पार्ट है, ये वाला प्लास्टिक का पार्ट है। डोर वाइजर क्रोम लगाए, यहाँ पर विंडो की गार्निश लगाई, यहाँ पर डोर के एज गार्ड लगाए जो कि ब्लैक और सिल्वर के अंदर आते हैं। इसके ऊपर एक पॉलिथीन लगी होती है जिसकी जो ऊपर की फिनिश है वो ग्लॉस ब्लैक है। यहाँ पर हमने साइड की बिडिंग लगाई जिसमें क्रोम इंसर्टेड है। और ये वाला जो पार्ट है भाई ये 100% जेन्युइन है। माउंटेन का साइन इसकी पहचान की ये जेन्युइन पार्ट है। टायर के पीछे मडफ्लैप नहीं थे, वो भी हमने लगाए। रूफ रेल लगाई, डोर वाइजर लगाए, माउंटेन का साइन, ये भी एक जेन्युइन की पहचान की ये जेन्युइन पार्ट है। मेरे पास जितने भी पार्ट्स होते हैं भाई, मेरी 99% कोशिश यही होती है कि मैं हर एक पार्ट को जेन्युइन लगाऊं, जिससे मेरे को भी टेंशन ना हो और कस्टमर के लिए भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल है कि भाई हाँ मेरा जो काम हो रहा है वो 100% जेन्युइन हो रहा है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है 25 साल का हुंडई और मारुति का है। मेरी जो जर्नी रही है वो हुंडई और मारुति के शोरूम में रही है। मैंने अपने पूरे ग्रुप को पूरा हैंडल किया, पूरा वर्कशॉप देखा, उनका शोरूम देखे उनके, और बॉडी शॉप देखी, बड़ी सारी चीज़ थी स्पेयर पार्ट से। इसी के साथ मैंने एक वेंडर कोड भी लिया हुआ है जिससे मेरे पास जितने दिन जो भी गाड़ी का पार्ट आता है नया या गाड़ी लॉन्च होती है तो मेरे पास उसकी बुकलेट आ जाती है, सारे पार्ट नंबर हमारे पास होते हैं। तो उसी तरीके से पूरी गाड़ी का हम जो भी पार्ट हमें चाहिए होता मंगा लेते हैं। तो इसी तरीके से अपनी ये वाली गाड़ी भी रेडी हो गई जो कि आई झारखंड से। कैमरा यहाँ लगा हुआ है, सिस्टम इनकी गाड़ी में पहले लगा हुआ था। हमने यहाँ पर स्किड गार्निश लगाई जो कि पूरी 0-0 मैच है, कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं है। गाड़ी हमारे पास आई ब्रेजा LXi मॉडल। अब चलेंगे भाई इसके लग्जरी इंटीरियर्स के ऊपर। लग्जरी इंटीरियर्स के अंदर एक वो फैक्टर आना चाहिए, जैसी गाड़ी का डोर खोलो, डोर खोलते ही एक सुपर क्लास फील आता है। ओए होए 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 होए, गाड़ी को फील जो ये दे रही है, जो इसका लुक्स है, जो हमारी इस गाड़ी के अंदर हमने पैनल रेडी करा, और वो पैनल हमने रेडी करा आज ब्लू और आइस ग्रे के अंदर। आइस ग्रे के साथ हमने ब्लू को मर्ज किया। सामने के डैशबोर्ड को हमने कार्बन के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिया। ये वाले पार्ट को भी हमने कार्बन के अंदर पूरा रेडी किया। सामने वाले पैटर्न को हमने कार्बन व्हाइट के अंदर रेडी किया। एम्बियंट लाइट जो कि K4 मॉडल है, जो कि रनिंग प्रोसेस में रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिस्टम का फ्रेम बिल्कुल डैमेज था, और ये जो सिस्टम हमने लगाया इसके अंदर ये स्लॉट लगा दिया हमने ZXi प्लस वाला। सिस्टम का फ्रेम चेंज करा। इसको मेरे गोलू भाई एक बोलता था कि ये मोटू पतलू है, तो इसको वो मोटू बोलता है, ये पतलू बोलता है, तो मोटू पतलू भी हमने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया आज। इसी तरीके से गाड़ी का डोर हमने रेडी किया। डोर अगर आप देखेंगे तो डोर के अंदर सेम वही चीज, जो ब्लू वाला पार्ट है वो दीवार वाला पार्ट हो गया, जो हाथ रखने वाला पार्ट है उसको सिल्वर में हमने कन्वर्ट किया।
पावर विंडो की प्लेट को हमने किया कार्बन फिनिश के अंदर, जो कि हमने मैच कर दिया उसको। साइड में अगर आप स्ट्रिप देखेंगे जहां पर ये एम्बियंट लाइट चल रही है, उसको भी हमने कार्बन में मर्ज कर दिया। तो दूर से अगर आप देखेंगे तो उस गाड़ी का डोर प्रॉपर पूरा मर्ज हो गया। एक एंट्री लेवल के अंदर एक फील आ जाता है कि हाँ यार, दरवाजे के अंदर इतना काम किया हुआ तो भाई अंदर तो सुपर क्लास होगा ही होगा। सेम वही चीज यहाँ पर एम्बियंट लाइट, यहाँ पर कार्बन ब्लैक, यहाँ पर व्हाइट ब्लैक, नीचे का जो जेड लगाया हमने सेम कार्बन में मर्ज कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग पे हमने काम किया हुआ है। स्टीयरिंग जो इनका टॉप मॉडल का स्टीयरिंग लगा हुआ था, भैया का पहले स्टीयरिंग का काम किया हुआ है। इनावी करके एक स्टीरियो इनकी गाड़ी में पहले से इंस्टॉल है, जिसको हमने चेंज नहीं किया आज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आइसरे का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ब्लू का कॉम्बिनेशन, इस पार्ट को हमने पियानो ब्लैक पे कन्वर्ट कर दिया। इसका जो चांद आता है नीचे वाला सी डी कट स्टीयरिंग के लिए, इसको भी हमने पियानो ब्लैक पे कन्वर्ट कर दिया, जिसकी लुक्स एकदम आपके सामने है। मीटर पैनल को बंद करता हूँ और जैसे ही मैं ऑन करूंगा, ऑन करने के बाद एक प्रेजेंट फील आता है जो कि इसकी लुक्स को एनहांस करता है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि जो लाइट्स ऑन हो रही है और ये जो पहले मैट फिनिश में था इसको ग्लॉस में कन्वर्ट कर दिया, उसकी लुक्स को एनहांस कर रहा है ये। इस तरीके से भाई हमारा मीटर का पैनल रेडी हो गया। स्टीयरिंग हमारा रेडी हो गया। सेंटर का आर्मरेस्ट सेम ब्लू के साथ आइसरे का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल 0-0 फिट फिनिश, कहीं से कुछ लेफ्ट राइट वाला पार्ट नहीं, स्लाइडर आर्मरेस्ट है ये। यहाँ पर एक बटन दिया होता है लीवर, जिसको अगर ऊपर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसमें स्टोरेज बॉक्स है एक, स्टोरेज बॉक्स में जो भी छोटा मोटा सामान होता है ये बंदा रख लेता है इसके अंदर। सीट पर कवर की फिट फिनिश, जितने भी हमारे सीट कवर्स होते हैं इसके अंदर हम थाई सपोर्ट, ये जो पैडिंग है ये बहुत हैवी मटेरियल हम यूज करते हैं, फर्स्ट की फॉर्म हम यूज करते हैं। जितने क्विल्ट के काम किए हुए हैं, जितने थ्रेड वर्क प्रॉपर किए हुए हैं, ये 100% सीधे हैं, इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हमने स्टैंडिंग रूलिंग एक पैटर्न दिया, यहाँ पर हमने क्विल्ट का काम किया, यहाँ पर हमने एक ये ब्लू का पैटर्न दिया, यहाँ पर स्ट्रिप लगाई है एक ब्लू की, यहाँ पर ये पैटर्न दिया है। ये मेरा सिग्नेचर मॉडल है भाई, जिसको पूरी मंडी ने, पूरे मार्केट ने कैप्चर कर लिया था, जिसके अंदर मैंने पर्सन ग्रीन और आइसरे के कॉम्बिनेशन बनाया था। वो सारा ये कंसेप्ट जो था वो मेरी गाड़ियों से था। आज हमने सेम वही चीज, सेम वही पैटर्न में हमने काम किया हुआ है। मेरे किसी भी सीट कवर्स के अंदर आपको कोई रिंकल नहीं दिखेगा। मेरे सीट कवर्स की जो क्वालिटी होती है रिंकल फ्री होती है। नापा लेदर के अंदर 12,500 रुपये, ड्राई लेदर के अंदर 14,500 रुपये, और इसमें मसई लेदर एक आता है जिसको आटा दर फील बोलते हैं, जिसमें हम ये ग्रेन्स मटेरियल होता है, जिसका ये प्लास्टिक का दाना जिस तरीके का है इस तरीके से यूज होता है, वो उसकी क्वालिटी की रेंज होती है 17,500 रुपये। सेम स्टीयरिंग पे काम किया हुआ 1,850 रुपये या 2,500 रुपये। लेदर डोर हमने यूज करे 4,500-3,500। आर्मरेस्ट का कवर यूज करा सेम, इसके साथ हमने 1,000 रुपये में। यहाँ पर नीचे का कंसोल प्रॉपर पूरा लगाया 3,000 रुपये में। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश भाई सुपर क्लास एकदम बेस्ट है। LXi के अंदर रियर में हेडरेस्ट नहीं आते, इसके हेडरेस्ट भी हमने आज इंस्टॉलेशन किए हुए हैं और उसकी फिट फिनिश भी बिल्कुल आपके सामने है। नीचे के पैटर्न को हमने दिया आइसरे की जो फील है वो भाई यहाँ तक पूरी आ रही है। बैक का पूरा पोर्शन फ्रंट के साथ फ्रंट मर्ज हो गया, साइड के साथ साइड मर्ज हो गई। इसकी एक सिमेट्री होती है, सिमेट्री को भी मैच करना पड़ता है कि किस तरीके से दरवाजा खोलने के बाद एक फील आना चाहिए, किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन एक होनी चाहिए। तो ये हमारे पास सीट कवर्स है, जिसको मैंने 100% प्लग एंड प्ले तरीके से, जिस तरीके से हमारी वायरिंग थी उस तरीके से मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। अंदर चलेंगे, इसके बाद एक और चीज़ जो अपना बेस्ट पार्ट होता है मेरी हर गाड़ी के अंदर, मैंने आपको दिखाया है सनग्लास होल्डर। सनग्लास होल्डर की मैंने फिटिंग आपको दिखाई थी बाहर रूफ जब खोली थी हमने। यहाँ पर लाइट्स लगी हुई है, यहाँ पर ये सनग्लास होल्डर की जगह होती है। और ये अगर आप देखेंगे तो भाई इसमें गैप जो है वो बहुत लेस गैप है, बहुत लेस गैप के अंदर हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। और नहीं तो ये वाली जो रूफ होती है हमेशा अगर आपके पास खाली गाड़ी तो उसमें भी ये खुलेगा, ये वाले पार्ट को गैप नहीं होता इसके अंदर। सो इस तरीके से हमारा ये सनग्लास होल्डर लग गया, जिसकी फिट फिनिश बिल्कुल 0-0। इसकी वायरिंग हार्नेस प्लग एंड प्ले है, कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं है। एक चीज़ और बहुत बढ़िया चीज़ है जो इसके लिए हमें गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो हमारे पास खाने का कोई प्रोसेस नहीं होता। सो हमारे पास आज के बाद एक ये प्रोसेस आ गया जिसके अंदर मैं इसको कहीं मुझे बैठना है तो आराम से मैं बैठ सकता हूँ। मेरे को कहीं मोबाइल पे काम करना है तो मैं मोबाइल पे इसके साथ बैठ सकता हूँ। कुछ खाना पीना है तो मुझे यहाँ पर रख के ग्लास रखना है, यहाँ पर मैं अपने बैठ के बड़े आराम से कुछ खाना पीना चाहूँ वो भी मैं खा सकता हूँ। सो इस तरीके की हमने इस गाड़ी के ऊपर आज ट्रे लगाई, जो कि अकेले बंदे के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। स्टीयरिंग के अंदर प्रॉपर लॉक हो जाती है, इसकी मूवमेंट जो है बहुत ईजी है। इस तरीके से यहाँ पर लगाना है और इसको अपने हिसाब से स्लॉट को उसको सेट कर लेना है। सो ये फूड ट्रे भी हमने इस गाड़ी के अंदर आज लगाई। सीट कवर की फिट फिनिश, सीट कवर के कर्व जितने हैं ये प्रॉपर पूरे शार्प हैं। यहाँ वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये भी प्रॉपर पूरा शार्प है। थाई सपोर्ट की पैडिंग बहुत सुपर क्लास है। जितने भी मेरे सीट कवर्स होते हैं ये कस्टमाइज सीट कवर्स होते हैं, लूज कवर्स नहीं होते। लूज कवर्स के अंदर मैं किसी भी ब्रांड के सीट कवर लगाऊंगा उसमें यहाँ पर चेन लगी होती है,
सो चेन लगने का पर्पस कि उसके अंदर आफ्टर मार्केट की फिटमेंट है। हमारे यहाँ पर प्रॉपर पूरे सील्ड होते हैं, जिसको मैं हमेशा हर वीडियो में आपके दिखाता हूँ। पैसा आपका है, गाड़ी आपकी है, काम भी आप ही ने कराना है। एक बार ही कराओ, अच्छी जगह से कराओ। मेरी किसी भी गाड़ी का कोई फीडबैक ऐसा नहीं है जिसको कोई किसी ने बोला हो कि यार काम मेरा मज़ा नहीं आया। इवन 1.5 साल 2 साल की भी गाड़ियों की मैंने दोबारा रिपीटेड मैंने वीडियोस डाली हुई है, क्योंकि उसका रीज़न है कि जो फिट फिनिश आ जाए उसकी संभाल आपने करनी है, मैंने नहीं करनी। मेरा काम है सिर्फ आपको प्रेजेंट अच्छा करके देना। सो इस तरीके से मैंने अपनी गाड़ी को प्रॉपर पूरा रेडी करके दिया। अगर आपकी संभाल अच्छी नहीं तो आप सीट कवर्स को बहुत जल्दी ख़राब कर दोगे, बहुत जल्दी डेड हो जाएंगे ये। अदरवाइज अगर आपकी गाड़ी की बहुत अच्छी संभाल है तो ट्रू कॉपी 2 साल 3 साल की गारंटी में आज दे रहा हूँ आपको। मेरी गाड़ी की फिट फिनिश ट्रू कॉपी एसडीज की एसडीज रहती है, उसमें कुछ आपको लेने देना नहीं है, कहीं से कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं होना। इसके बाद एक मैं आपको प्रेजेंस दिखाता हूँ बैक साइड की इसकी। पीछे से अगर हम डिक्की खोलेंगे इसकी, डिक्की खोलने के बाद जो एक फील हमने दिया हुआ है इस गाड़ी का, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गाड़ी का जो फील है वो बैक से एकदम विजिबल, इतना स्मार्ट है, इतनी बढ़िया चीज लग रही है, इतनी बढ़िया गाड़ी लग रही है हमारी ये। जिसका लुक्स अगर आप देखोगे तो भाई ये बिल्कुल पूरी मैच हमने कर दी आइस ग्रे के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन। अगर आप रूफ देखोगे इसकी तो छत का जो पैटर्न है वो भी हमारा आइस ग्रे है, और जो हमारा सीट कवर्स का पैटर्न है वो भी हमारा ब्लू के साथ आइस ग्रे का कॉम्बिनेशन है। क्लोजअप अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर मेरा एक क्लोजअप है, जिसकी फील अगर आप देखोगे तो भाई ये तो माशाल्लाह सुपर क्लास है ही है। कार्बन के साथ आइस रे का कॉम्बिनेशन हमने दिया, और इसका फील जैसे मैंने आपको पहले दिखाया ये अपने आप में सुपर क्लास सुपर बेस्ट चीज़ दिख रही है। सो भाई अपने पास ये गाड़ी आई झारखंड से, और हमने पूरी गाड़ी का काम नीटली एकदम बेस्ट तरीके से कर दिया। हर एक चीज़ मैंने आपको खोल के दिखाई, किस तरीके से हम गाड़ी को खोलते हैं, किस तरीके से पैक करते हैं। इसी के साथ अगर आप दिखाऊंगा एक और गाड़ी हमारे पास खड़ी हुई है, सेम ये चीज़ इनकी गाड़ी में भी आज हमने थोड़ा बहुत काम किया है, जिसको इन्होंने बाहर से करवाया था। पूरी गाड़ी का काम एकदम फिट फिनिश डेड कर रखी थी इन्होंने अपनी गाड़ी। आज हमने सेम इनकी गाड़ी में ये स्ट्रिप्स करी, यहाँ पर पावर विंडो की प्लेट्स करी, डैशबोर्ड का पैटर्न हमने रेडी किया। सीट कवर सर को महंगे लगे थे, उन्होंने बाहर से लगवा लिए। इसका ये लाइव सबूत आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये जितने भी थ्रेड हैं ये हर सीट के ऊपर हर एक जगह दिख रहे हैं, हर एक जगह पूरे खुल रहे हैं। ये पूरी सीट की जो धागे की क्वालिटी है बिल्कुल डेड हो गई है। और ये जो सीट कवर्स होते हैं, ये मैं हमेशा आपको ये भी चीज़ बताता हूँ कि ये भाई लूज कवर्स हैं, और जो हमारे सीट कवर होते हैं उसके अंदर हम ये वाली बेल्ट को प्रॉपर पूरा लॉक करते हैं। इसका भी लाइव एक्सपीरियंस मैं भी आपको गाड़ी से दिखा देता हूँ। हेडरेस्ट की फिटिंग मैंने आपको हमेशा बताया कि जो अपने हेडरेस्ट होते हैं वो हम चेन वाले नहीं लगाते। ऑटो क्रूज अगर लगाऊंगा तो उसके अंदर चेन होगी, अदरवाइज ये नॉर्मल सीट कवर्स की जो फिट फिनिश है, ये भी देखो इसके भी धागे बाहर आ गए। सो भाई इस तरीके से अगर आपने काम कराना है तो आपको मेरे पास तो इस तरीके के काम नहीं मिलेंगे। अपने पास जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, इवन यहाँ पर भी अगर मैं दिखाऊँ, ये भी एक बड़ी लाइव एक्सपीरियंस है। ये वाला जो पार्ट है इनका विंडो क्रोम, ये आफ्टर मार्केट का है। सर ने बोला था कि रेट का फर्क है, मेरे को जेन्युइन इसी प्राइस में मिल रहा है। सो भाई ये वाला पार्ट जेन्युइन नहीं है, ये यहाँ पर कोई सिंगल पीस में नहीं लगता। ये यहाँ पर माउंटिंग का साइन नहीं है, ये डुप्लीकेट डोर वाइजर है। सिर्फ वो दिखाने का तरीका था, बताने का तरीका था कि भाई मेरे पास 50%, 60%, 70% का डिस्काउंट है, आप मेरे पास आओ, मैं आपको 100% बेस्ट बना के दूंगा। वही गाड़ी को हम दोबारा कर रहे हैं, हर एक चीज़ को प्रॉपर अपनी तरीके से। सो एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है भाई, कहीं मत जाओ, आओ सिर्फ आओ कारलेबाज में। कारलेबाज का जो एड्रेस है दिल्ली करेपुरा का है, कीर्तिनगर मोतीनगर मेट्रो मेरे बहुत पास में है, जहाँ पर आपको मेरी गाड़ी ये लोकेशन मिलेगी। सारे काम हम अंडर रूफ करते हैं। A225 करेपुरा मेरा एड्रेस है, और प्रॉपर हर एक चीज़ आपको बिल से मिल रही है, हर एक चीज़ की सुनवाई हो रही है। इवन अगर आप कमेंट्स में भी मेरे देखोगे उसमें भी आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव मिलेंगी। सो सेम आपको आना है कारलेबाज अपनी गाड़ी लेके, और मिलेंगे आपको बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू।